जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। ब्रिजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवसेना। मित्रों, आज का विषय है किस तरह से एक षड्यंत्र के तहत भारतीय संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया गया। साथियों, भारत 800 वर्ष तक मुगलों का गुलाम रहा और 200 वर्ष तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। लेकिन इस दौर में भी ना तो मुगल और ना ही अंग्रेज भारतीय संस्कृति को नहीं मिटा पाए। उस समय जो सिक्के चलते थे उन पे राम दरबार की फोटो अंकित हुआ करती थी। उन्होंने भी भारतीय संस्कृति को जैसी थी एज इट इज रखा। उन्हें पता था यदि वो भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो आम जनता में भारी विद्रोह हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एक रणनीति के तहत केवल राजघरानों को ही निशाना बनाया और जब राजा पराजित हो गया तो मुगलों ने वहां सत्ता कायम कर ली। 800 वर्ष के शासनकाल में मुगलों ने भी हमारी संस्कृति को नहीं छेड़ा। हालांकि उन्होंने मंदिर तोड़े, बहुत सारे राजघरानों को बर्बाद कर दिया और अपनी सत्ता कायम कर ली। लेकिन उस समय जो मुद्रा चलती थी उसमें भगवान राम दरबार का फोटो हुआ करता था, उससे छेड़छाड़ नहीं की। इसके बाद अंग्रेज भारत में आए, उन्होंने भी इस देश में हमारे ही अपने लोगों की कमी के कारण अपनी सत्ता कायम कर ली। क्योंकि हमारे देश में कुछ जयचंद केवल मात्र अपने स्वार्थ के लिए इस देश और धर्म का नुकसान करते रहे, जबकि फायदा उन लोगों को भी नहीं हुआ। वो लोग भी बर्बाद हो गए, उनकी भी शख्सियत मिटा दी गई। लेकिन उन्होंने देश के साथ इतना बड़ा धोखा किया कि देश की जनता उन मुगलों के और अंग्रेजों के गुलाम होकर रह गई। आज उन लोगों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी इस देश में रहने वाले जयचंदों को सबक नहीं मिला। आज भी इस देश में जयचंद भरे पड़े हैं और इन जयचंदों के कारण ही देशभक्तों को और धर्मनिष्ठ लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता रहा है। मित्रों, इस देश में आज भी ऐसी स्थिति है कि देशभक्तों को कुछ लोग, कुछ विशेष किस्म के लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं और वो इसमें कुछ हद तक कामयाब भी हो जाते हैं कि देशभक्तों को बदनाम किया जाए, धर्मनिष्ठों को बदनाम किया जाए। लेकिन जो देशभक्ति का काम करते हैं और देश हित के लिए सोचते हैं, सरकार और आम जनता उन्हें हीरो की तरह से पेश नहीं करती, उन्हें विलन की तरह से ही पेश किया जाता है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जब तक हम सच्चे देशभक्तों को उनको सम्मान नहीं देंगे, इस देश की अस्मिता को चोट पहुंचती रहेगी। इस देश में देशभक्तों को सम्मान नहीं मिलेगा तो आज की युवा पीढ़ी अपने धर्म के लिए और देश के लिए कार्य करना बंद कर देगी। क्योंकि अंग्रेजों के समय में भी देशभक्तों को बहुत सारी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और जिन लोगों ने देश के साथ गद्दारी की वही लोग सत्ता में काबिज हो गए।
मित्रों, ऐसे ही लोगों ने इस देश की संस्कृति को बार बार मिटाने का काम किया। जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने इस देश में ईसाईकरण करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था ऐसी स्थिति में होने पर यह भारी विद्रोह हो जाएगा, जिसे संभालना अंग्रेजों के बूते की बात नहीं होगी। उन्होंने देश के लोगों को गुलाम बनाया और एक साजिश के तहत बनाया। देश के लोगों में फूट डाली और उसमें वो कामयाब हो गए और देश में सत्ता कायम। उस समय अंग्रेजों के समय में जो देश में मुद्राएं चलती थी, उस मुद्रा में भगवान राम का दरबार हुआ करता था और ये 1860 तक चलते रहे। लेकिन और उसके बाद भी जारी रहे। लेकिन जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो इस देश के काले अंग्रेजों ने, जिनको बाद में सत्ता मिल गई, उन्होंने आते ही इस देश की मुद्रा में परिवर्तन शुरू कर दिया। आखिर इसकी जरूरत क्या थी? जो काम अंग्रेज और मुगल नहीं कर पाए, वो काम इन काले अंग्रेजों ने कर दिया। इस पूर्व की सरकार ने इन सिक्कों में भगवान राम की दरबार की फोटो हटाकर गांधी की फोटो लगा दी। जबकि सच्चाई तो यह है, इस देश को बंटवारा करने वाला गांधी ही सबसे बड़ा दोषी है। यदि वो चाहते तो इस देश का बंटवारा नहीं होता। और जिस जिन्ना ने इस देश में कत्लेआम किया, जबकि कत्लेआम करने वाले को आतंकवादी किया जाता है। गॉडसे को तो आतंकवादी ये लोग कहते हैं, लेकिन जिन्ना को क्यों नहीं कहा गया? उसने भी इस देश में लाखों लोगों की गर्दनें कलम करा दी। लेकिन मित्रों, उनको इस देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिल गया और बचे हिंदुओं को आज तक भी अपना हिस्सा नहीं मिल पाया। उसमें भी ऐसे लोग शामिल हैं जिनका यहाँ पूर्ण रूप से कोई अधिकार ही नहीं है। जब उन्हें अपना हिस्सा मिल गया तो वो उन्हें अपने ही देश में चला जाना चाहिए था। लेकिन देश की सरकार ने बिना हिंदुओं की इजाज़त लिए इस देश को धर्मनिरपेक्ष बना दिया और देश के 2 टुकड़े कर दिए। जबकि इस देश के मूल निवासी भारतीय हैं। उनको विश्वास में लिए बगैर मनमाने तरीके से सिक्कों में तस्वीरें बदल दी गई। ये बर्दाश्त से बाहर की चीज़ें लगातार हो रही है। कानूनों में बहुत सारे परिवर्तन कर दिए गए। एक बहुत बड़े वर्ग को उपेक्षित कर दिया गया, उसके सारे अधिकार छीन लिए गए लगभग, और जिनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया उन्हें विशेष अधिकार भी दे दिया। जब ये देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया तो फिर इसमें अल्पसंख्यकों के लिए कोई विशेष अधिकार की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि वो किसी एक भी धर्म को महत्व नहीं दे रहा। यदि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का सही मतलब निकाला जाए, उसके लिए सारे धर्म बराबर है। जब सारे धर्म बराबर है तो किसी एक धर्म को महत्व देना बिल्कुल भी उचित नहीं है। लेकिन इस देश की संस्कृति को मिटाने का काम किया गया। इस देश में जो प्राचीन समय से चले आ रहे प्रतीक चिन्ह थे, उनको भी इस काले अंग्रेजों की सरकारों ने मिटाने का काम किया। लेकिन मित्रों, आज देश की जनता जागरूक हो चुकी है। अब समझ में आने लगा है कि उनके खिलाफ किस तरह की रणनीति अपनाई गई, उनको मिटाने के लिए, उनकी पहचान मिटाने के लिए। आज देश की जनता जाग चुकी है और वो चाहती है इस देश में फिर से उनकी संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए।
जो मुद्रा में भगवान राम का दरबार अंकित हुआ करता था, फिर से हमारे रुपए और सिक्कों में भगवान राम की फोटो लगाई जाए, क्योंकि इस देश में केवल भगवान राम और कृष्ण के अस्तित्व के कारण ही ये देश टिका हुआ है और पहचान भी उन्हीं से है। हमारे सारे त्योहार भगवान राम और कृष्ण पर आधारित है। उनकी पहचान को मिटाना यहाँ की सरकारों के हित में नहीं है और यही कारण है देश की जनता उन पूर्व की सरकारों को भली भांति जान चुकी है। उन्होंने किस तरह से इस देश की भोली भाली जनता को ठगने का काम किया। अब वर्तमान सरकार से बहुत उम्मीदें हैं कि वो इन त्रुटियों को धीरे धीरे दूर करे और इस भारत की संस्कृति की जो पहचान है उसको कायम करे। भगवान राम के फोटो रुपयों में लगाए जाएं, अंकित किए जाएं और उनको सम्मान दिया जाए। केवल अपने स्वार्थ के लिए यहाँ की संस्कृति को मिटाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि अब उन पुरानी चीजों को त्याग दें। मुद्रा में भगवान राम का दरबार अंकित किया जाए। तो साथियों, आप सभी से मेरा अनुरोध है, आप भी जागरूक होइए और इन सब स्थितियों को समझने का प्रयास करिए। हालांकि सरकार अब पहले से ज़्यादा जागरूक है और समझने लगी है कि मंशा क्या है लोगों की। मेरा सभी से अनुरोध है, आप सब लोग इस देश की संस्कृति की पहचान कायम रखें और सरकार भी इस संस्कृति की पहचान को महत्व दे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।